Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study physics of class 10, chapter number 18. Today our topic is nature and properties of radiation. जैसे कि हमने बात की कि ये जो रेज़ होती हैं वो तीन किस्म की होती हैं, अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गैमा रेज़। ये जो अल्फ़ा रेज़ या अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि ये जो हीलियम के असल में ये न्यूक्लियस होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। और एक जो पार्टिकल है उस पर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन के बराबर इन पर चार्ज होता है। 2e का मतलब यह है कि दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है कि चार्ज इनमें पॉजिटिव ही होता है, ये नहीं मतलब कि नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये जब बड़े बड़े जो एटम होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है तो वो डिके हो जाते हैं, दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं और अपने अंदर से अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल निकालते हैं। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? ये स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर से निकलती है। इसमें प्रोटॉन ब्रेकअप होते हैं और न्यूट्रॉन ब्रेकअप होते हैं और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो जाते हैं जबकि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाते हैं। इस तरीके से एलिमेंट चेंज हो जाता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। एक आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट। आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? जब रेडिएशन जो है वो मैटर को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है, तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। देखिए, चार्ज पार्टिकल जो है ना वो आयंस कहलाते हैं और कोई भी प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं ना उसे हम आयोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अब जो अल्फ़ा और बीटा और गैमा रेज होते हैं इनमें एबिलिटी होती है कि वो मैटर को स्प्लिट कर दें। अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो आयोनाइजेशन पैदा करें क्योंकि इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। बीटा पार्टिकल जो होते हैं और गैमा रेज क्योंकि इनका मास थोड़ा कम होता है इसलिए इनमें जो एबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स वो कम होती है, लेकिन तीनों ही आयोनाइजेशन पैदा कर देते हैं। दूसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है, सलाहियत है, वो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर घुस जाने की सलाहियत, किसी चीज़ के अंदर से गुजर जाने की सलाहियत। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी को ज़मीन पे फेंकते हैं ना तो वो असल में ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करता है, घुस जाता है। ठीक है, तो या मैं आपको एक और एग्जांपल समझा दूं कि पेनिट्रेशन क्या होती है। कि अगर ये गीली ज़मीन है, फ़र्ज़ करें आप उसके ऊपर एक शीशे का गिलास ज़ोर से मारते हैं या कोई स्टील के गिलास मारते हैं तो वो जितना ज़मीन के अंदर घुस जाता है वो उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है। और इसी तरीके से आप वो बर्फ़ को तोड़ने वाला जो सुआ सा होता है, नेल होता है बड़ा सा, उसको ज़मीन में मारते हैं, वो ज़्यादा अंदर तक घुसता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है जबकि गिलास की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कम है। बिल्कुल इसी तरह ये अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा रेज और गैमा रेज होती हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल की इस चीज़ के अंदर घुसने की सलाहियत जो है या पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो सबसे कम होती है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इसको एक पेपर की मदद से भी रोका जा सकता है। लेकिन बीटा पार्टिकल जो होते हैं इनकी एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इनको रोकने के लिए एल्युमिनियम की शीट चाहिए होती है, जबकि गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और इनको आपने अगर रोकना हो तो लेड की हैवी मेटल चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके ये बात की कि इनके ये नेचर क्या होती है रेडिएशन की। अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज होती हैं, तीन किस्म की होती हैं। और दूसरी हमने ये बात की कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो दो जो है वो प्रॉपर्टीज़ का हमने डिस्कस किया, एक आयोनाइजेशन इफ़ेक्ट को, दूसरा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी को। थैंक यू वेरी मच।